नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। क्या आप जानते हैं कि 3 फेज मोटर का कनेक्शन करना बहुत ज्यादा आसान है और आज की इस वीडियो के बाद में आप किसी भी 3 फेज मोटर का कनेक्शन कर पाओगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी आप 3 फेज मोटर के कनेक्शन करने जाओगे ना, आपको कनेक्शन प्लेट दो तरीके की देखने को मिल सकती है। मतलब कि जहां पर हम वायर को जोड़ते हैं, जहां पर हम सप्लाई ले जाके जोड़ेंगे, वो दो टाइप की हो सकती है। या तो आपको आपकी मोटर पर 3 टर्मिनल देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से 3 टर्मिनल, या फिर आपको आपकी मोटर पे टोटल 6 टर्मिनल देखने को मिल सकते हैं। अब ये दोनों ही टाइप के, चाहे 3 टर्मिनल हो या फिर 6 टर्मिनल हो, दोनों के कनेक्शन करना बहुत ज्यादा आसान है। हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी बुक को ऑर्डर नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी सिर्फ 30 बुक ही हमारे स्टॉक में बची हुई है। आप एज सुन बाय कर लीजिए। बुक का जो प्राइस है वह है 399 प्लस डिलीवरी चार्जेस है 79। मतलब आप बुक के लिए 478 रुपीज टोटल पे करेंगे। आपके घर पर आपके पास में बुक डिलीवर 7 से 10 वर्किंग डेज में हो जाएगी। बुक बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अंदर का कंटेंट अगर आपको देखना है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम सारा डेमो आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि अगर आप आपकी 3 फेज मोटर का कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में 3 टर्मिनल वाली मोटर है, मतलब जिसके ऊपर टोटल 3 ही टर्मिनल है वायर कनेक्ट करने के लिए, इसका कनेक्शन तो सबसे ज्यादा इजी है। हम सबसे पहले 1 मिनट में सिर्फ इस 3 टर्मिनल वाली मोटर का कनेक्शन करना भी सीख लेते हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि आपके पास में एक मोटर है, मान लीजिए कि एक मोटर है, इस मोटर के ऊपर टोटल 3 टर्मिनल है। अब आपको क्या करना है, 3 फेज की मोटर है, 3 टर्मिनल है, सिंपल सी बात है, 3 फेज देना है। आप देखोगे आपके पास में एमसीबी में RYB आ रहे होंगे, मतलब कि एक रेड फेज, एक येलो फेज और एक ब्लू फेज आ रहा होगा। आप क्या कीजिए, आपकी एमसीबी से रेड फेज उठाइए और ले जाके दे दीजिए आपकी मोटर के ऊपर सीधे। आपकी मोटर पे रेड फेज पहुंच गया। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मोटर को चलाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर पर आपको एक साइड में L1 L2 L3 लिखा हुआ देखने को मिलता है और दूसरी साइड में आपको T1 T2 T3 लिखा हुआ देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में 3 फेज की सप्लाई होती है, हम L1 L2 L3 पे ले जाके जोड़ते हैं RYB। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ले जाके एक रेड दे देता हूं L1 पे, एमसीबी से येलो उठा के मैं दे देता हूं L2 पे और एमसीबी से ब्लू फेज उठा के मैं दे देता हूं हमारी L3 पे। और ऐसा करते ही मेरा L1 L2 L3 पे RYB आके कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद में जब मैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होते ही हमारे यहाँ पे जो L1 पे रेड फेज है ये मेरा T1 से निकलेगा, L2 का येलो फेज मेरा T2 से और L3 का ब्लू फेज मेरा T3 से निकलेगा। और इन तीनों को ले जाके मैं कहां कनेक्ट कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा हमारी मोटर के UVW पे। मतलब एक ले जाके मैंने U पे दे दिया, सेकंड ले जाके मैंने येलो पे दे दिया और थर्ड ले जाके मैंने ब्लू पे दे दिया। अभी यहाँ पर आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरी मोटर के ऊपर यहाँ पे UVW ऐसे लिखा हुआ देखने को नहीं मिल रहा तो क्या होगा, तब मैं कैसे कनेक्शन करूं। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मोटर के ऊपर कोई U कोई V कोई W देखने की जरूरत नहीं है। आपकी मोटर के ऊपर जो 3 टर्मिनल है आपको बस उसको 3 फेज से ले जाके देना है। मैं एक बार कॉन्ट्रैक्टर के बिना डायरेक्ट एमसीबी से ले जाके बताऊं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब ये जो ब्लू है ना, इस ब्लू को ले जाऊं तो मैं V पे भी जोड़ सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से ले जाके रेड, ये रेड मैं कहीं पे भी, यहां पे भी दे सकता हूं, W पे भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस येलो को उठा के इस येलो फेज को ले जाके मैं U पे भी दे सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब मोटर के 3 टर्मिनल पे बस आपको RYB देना है, आप कहीं पे भी दे सकते हो। अब आप बोलोगे कि अगर मैं आगे पीछे दे दूंगा तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज हो सकती है, आपकी मोटर की डायरेक्शन बदल सकती है। कैसे डायरेक्शन का मतलब, मोटर की डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि आपकी जो मोटर का रोटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम सकता है। मान लीजिए कि आपकी मोटर के रोटर को आपको ऐसे घुमाना था इस डायरेक्शन में, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी जैसे घूमती है ना ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मोटर जो घूमती है बस 2 ही डायरेक्शन में घूमती है, या तो सीधी या फिर उल्टी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपकी मोटर के रोटर को आपको ऐसा घुमाना था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना था, लेकिन आपका जो मोटर का रोटर है वो ऐसे नहीं घूम के ऐसे घूमने लग गया, तो अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, आपने जो 3 फेज दिए थे ना, कहीं पे भी कुछ भी जोड़ दिया था, एक पे रेड एक पे येलो एक पे ब्लू, किसी पे भी पहले येलो फिर ब्लू फिर रेड ये दे रहा था, आपको कुछ भी नहीं करना। इन तीनों में से एक फेज सेम रखो, यानी तीनों में से कोई सा भी एक फेज जहां पे दिया ना, जैसे मान लो यहाँ पे रेड दिया तो इस रेड को रेड ही रखूंगा मैं, इसको कुछ भी नहीं छेड़ूंगा। या फिर इस रेड की बजाय मैं ना ब्लू को, जो ब्लू फेज है ना, इस ब्लू फेज को ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ, इसको चेंज नहीं करता। बचे हुए 2 फेज ना, ये येलो और ये रेड, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। मतलब कि पहले रेड मेरा इधर कनेक्ट था ना, तो अब मैं रेड इधर नहीं जोड़ के रेड दे दूंगा इधर और येलो इधर से निकाल के येलो दे दूंगा इधर। मतलब कि 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दो, 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दो। मोटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब हमारी एंटी क्लॉकवाइज से हटके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर हमारी घूमने लग जाएगी। तो आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी होती, कहीं पे भी आप RYB दे सकते हो 3 टर्मिनल के केस में। बस मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर इनकेस उल्टी घूमने लग गई तो 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दो। ये इंटरचेंज करने से क्या होता है, एक्चुअल में हमारी मोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है मोटर के अंदर, उस रोटेटिंग
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी चेंज होती है, जिसके कारण हमारी मोटर का रोटर भी होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। होप कि आपको 3 टर्मिनल वाली मोटर के कनेक्शन करना सीख गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर आपके पास में 3 टर्मिनल वाली मोटर नहीं है, आपके पास में इस तरीके की 6 टर्मिनल वाली मोटर है जिसके ऊपर 6 टर्मिनल, तो उसके कनेक्शन आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों 6 टर्मिनल वाली मोटर का कनेक्शन करना भी बहुत आसान है। बस आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिरकार ये 6 टर्मिनल है क्या और इसका कनेक्शन मुझे कैसे करना है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि जब भी 3 टर्मिनल वाली मोटर कनेक्शन करना था वो तो बहुत ईजी था, RYB ले जाके दे दो कैसे भी हो जाएगा। लेकिन 6 टर्मिनल वाली मोटर के केस में क्या होता है, हम कनेक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि इस मोटर को अब आप 2 टाइप से चला सकते हो। जो भी आपकी मोटर है इस मोटर को आप 2 टाइप से चला सकते हो। या तो आप आपके मोटर को स्टार में चला सकते हो, किसमें? स्टार, STAR, स्टार कनेक्शन कर सकते हो, या फिर आप इस मोटर को अब आप डेल्टा में चला सकते हो। ये दोनों ऑप्शन अब आपके पास में है। आप मोटर को स्टार में चलाना चाहते हो या डेल्टा में चलाना चाहते हो। सवाल आएगा कि आखिर स्टार और डेल्टा क्या है, इसके कनेक्शन कैसे करूं, यही, और ये हम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज 2 मिनट रुकिए। पहले आप एक बार ये मोटर के कनेक्शन प्लेट पर 6 तार आए कहां से ये समझ लीजिए। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। 6 तार कहां से आए ये बहुत ही ज्यादा आसानी से समझना। आप जानते हैं कि आपकी जो मोटर होती है इस मोटर के अंदर टोटल 2 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है मोटर का स्टेटर पार्ट जो बिल्कुल स्थिर रहता है, और एक होता है मोटर के अंदर रोटर पार्ट, ठीक है, जो रोटेट करता है। अब आपने जो स्टेटर पार्ट देखा है, इस स्टेटर पार्ट के ऊपर आप जानते हैं कि हमारे मोटर के अंदर एक वाइंडिंग होती है। क्या होती है? वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या होता है? वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? तो वाइंडिंग का मतलब सिंपल सा है, जैसे कि मान लीजिए अगर इसी वायर को मैं बहुत सारे टर्न्स दे दूं, 1000 टर्न्स दे दूं, 500 टर्न्स दे दूं, अब यह एक वायर नहीं कहलाएगा, ये कॉइल कहलाएगी, और कॉइल ही हमारी एक तरीके की वाइंडिंग होती है। तो हमारी जो मोटर की जो स्टेटर होता है, इस स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग की जाती है, क्यों की जाती है? ताकि उस वाइंडिंग जो कि एक वायर है, उस वाइंडिंग के अंदर से मैं करंट फ्लो कराऊं, और करंट फ्लो कराऊं तो उसके अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो और मेरा एक रोटर घूम सके, है ना, यही कराता हूं। तो ये जो वाइंडिंग की गई है, ये वाइंडिंग कैसे की गई है, कितनी वाइंडिंग है, ये आपको बताना चाहिए। तो जो भी हमारे 3 फेज की मोटर होती है ना, एक बात ध्यान रखिए, उस 3 फेज मोटर के अंदर टोटल 3 वाइंडिंग होगी। आपको यहाँ पे वायर बहुत सारे दिख रहे हैं, बहुत सारे वायर्स दिख रहे हैं ना इसके अंदर, लेकिन ये बहुत सारे वायर्स नहीं है। एक्चुअल में हमारे इस मोटर के स्टेटर के अंदर टोटल 3 ही वायर है, मतलब कि टोटल 3 ही वाइंडिंग है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये एक हमारे पास में वायर है। इस वायर को अगर मैं बहुत सारे टर्न दे दूं तो ये क्या कहलाएगा? वाइंडिंग कहलाएगी, कॉइल कहलाएगी। अब ये जो एक वाइंडिंग है जो एक वायर से बनी हुई है, इसके टोटल कितने सिरे होंगे? 2 सिरे होंगे। तो ऐसे ही हमारे इस मोटर के अंदर जो हमारी 3 फेज मोटर, इसके अंदर भी टोटल कितनी वाइंडिंग होती है? 3 वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? टोटल 3 वाइंडिंग होती है। ये 3 वाइंडिंग कैसे होती है? तो देखो, ये मोटर का स्टेटर है, ये मोटर का स्टेटर है। इस स्टेटर के अंदर सबसे पहले एक वायर जाएगा और वो मोटर के अंदर घूमेगा, पूरा मोटर के अंदर घूम घाम के दूसरी साइड निकल जाएगा। तो ये टोटल कितनी वाइंडिंग हुई? 1 वाइंडिंग हो गई। वाइंडिंग को जो हम जनरली नाम देते हैं वो UVW से देते हैं, जैसे RYB देते हैं ना फेज के लिए, ऐसे ही वाइंडिंग के लिए UVW फिक्स नाम है, कॉमन नेम है। तो हम क्या करेंगे, इस वाइंडिंग को, पहली वाइंडिंग को U नेम दे देंगे। ये हो गई हमारी पहली वाइंडिंग मोटर के अंदर U। इसी तरीके से हमारी और भी 2 वाइंडिंग होगी, तो एक वायर और जाएगा मोटर के अंदर और ये भी घूम घाम के दूसरी साइड निकल जाएगा। तो ये भी वाइंडिंग हो गई एक और, सेकंड वाइंडिंग। तो ये थी पहले वाली U वाइंडिंग और ये हो गई सेकंड वाली मेरी V वाइंडिंग। तो ये मैं एक और यहाँ पे बना देता हूँ, ये हो गई मेरे पास में V वाली वाइंडिंग। इसी तरीके से एक और वायर मोटर के अंदर जाएगा, घूम घाम के बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई मेरी W वाइंडिंग। तो मैं यहाँ बना देता हूँ W वाइंडिंग। तो ऐसे करके हमारी मोटर के अंदर टोटल कितनी वाइंडिंग होती है? हर 3 फेज मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है। और यही 3 वाइंडिंग के अंदर कितने टोटल कितने वायर होंगे? तीनों वाइंडिंग के 6 तार होंगे, क्योंकि हर वाइंडिंग के 2 सिरे। तो ये टोटल 6 तार ही हमारी मोटर की कनेक्शन प्लेट पर आपको देखने को मिलते हैं। अब यह जो वाइंडिंग है ना, U वाली वाइंडिंग, इस U वाली वाइंडिंग के 2 सिरे, देखो एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। तो दोनों वायर का अपना अपना एक नाम दे देते हैं। जैसे इसको U1 दे दिया तो इसको क्या दे देंगे? U2 दे देंगे। ऐसे इसको V1 दे दिया तो इसको क्या दे देंगे? V2 दे देंगे। इसको W1 दे दिया तो इसको क्या दे देंगे? W2 दे देंगे। तो ऐसे ही हमारी 3 फेज मोटर चाहे कोई सी भी हो, हर 3 फेज मोटर के अंदर टोटल कितनी वाइंडिंग होगी? 3 वाइंडिंग होगी, और हर वाइंडिंग के अंदर 2 सिरे। तो टोटल हमारी वाइंडिंग के अंदर 6 सिरे होंगे, और ये रहे हमारे वो 6 सिरे। अभी 6 सिरे आ गए, मेरे को ये पता चल गया कैसे आए, लेकिन ये 6 सिरे का मतलब क्या रहा? तो देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपकी जब भी 3 फेज मोटर की बात करो जिसके ऊपर टोटल 6 टर्मिनल है, उसके ऊपर आपके पास में ऑप्शन रहता है, या तो आप उस मोटर को स्टार में चला सकते हो या फिर आप उस मोटर को डेल्टा में चला सकते हो। तो स्टार और डेल्टा क्या है? तो देखो, अगर आपको बोला गया है कि आपको इस 3 फेज मोटर को स्टार में चलाना है, तो आपको वो ये कहना चाहता है कि आपकी जो 3 वाइंडिंग है ना, इन तीनों वाइंडिंग के अंदर हर वाइंडिंग पर आपको सिर्फ एक फेज देना है। आपके पास में कितने फेज है? 3 फेज है, RYB। आपको हर वाइंडिंग पे सिर्फ एक फेज देना है, अगर वो ये कह रहा है कि आपको स्टार मोटर को चलाना है। तो देखो, स्टार में चलाने की बोला तो मेरे को क्या बोला गया? हर वाइंडिंग पे एक फेज दो। मैं इधर रेड दे देता हूँ, U वाली वाइंडिंग पे रेड चल गया, V वाली वाइंडिंग पे येलो दे देता हूँ, और W वाली वाइंडिंग पे ब्लू लाके फेज दे देता हूँ। तो ये करते ही मेरी हर वाइंडिंग पे सिंगल फेज चला गया। लेकिन क्या मेरी मोटर चलेगी? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि मेरा सर्किट पूरा नहीं हुआ। करंट जा तो रहा है लेकिन रिटर्न होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर सिंगल फेज जोड़ना है यानी स्टार मोटर को चलाना है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी साइड के टर्मिनल को तीनों को क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। इधर से आप शॉर्ट कर दीजिए, और यह जो पॉइंट होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्टार पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्टार पॉइंट, और ये स्टार पॉइंट को ही हम एक तरह से न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप मोटर देखेंगे तो यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट। अब यहाँ पर ये तो हमने थ्योरेटिकल समझ लिया कि हर वाइंडिंग पे सिंगल फेज देना है अगर आपको स्टार में मोटर को चलाना है, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करोगे? तो प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये रहे ना आपके टर्मिनल, आपको स्टार में जोड़ने की बोला गया। आप क्या करो, एक साइड से तीनों को शॉर्ट कर दो। जैसे मान लो इधर से तीनों को शॉर्ट करो, जैसे मैं इधर से तीनों को शॉर्ट करता हूँ, इधर से 3 को कर दो या फिर इधर से 3 को कर दो, इधर भी चीज में 3 को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सारी जो मोटर होगी उसकी कनेक्शन प्लेट ऐसे होगी, ऐसे इस तरीके से, ऐसे खड़ी टेढ़ी रहेगी, है ना, टेढ़ी रहेगी। तो इस केस में कुछ नहीं करना, या तो इधर के 3 शॉर्ट कर दो या फिर इधर के नहीं करने तो इधर के 3 शॉर्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइड के 3 शॉर्ट कर दो। जैसे आप इन तीनों को शॉर्ट करते हो तो क्या होता है, देखो जैसे मैं मान लो मैं ऊपर के शॉर्ट कर देता हूं तो क्या हुआ, मेरा U1 V1 W1 शॉर्ट हो गया। तो तीनों वाइंडिंग की एक एक सीरीज, जैसे इधर तो मैंने इधर को इन तीनों को शॉर्ट किया, अभी क्या इधर तीनों को शॉर्ट कर दिया, और मैं क्या करता हूं, इधर R दे देता हूं, इधर Y दे देता हूं। तो ये जो कनेक्शन हो गया, ये हो गया मेरी मोटर का स्टार कनेक्शन। मतलब अब मेरी मोटर की हर वाइंडिंग पे कितने फेज चले गए, सिंगल फेज चले गए। देखो W वाली वाइंडिंग पे रेड चले गया, U वाली वाइंडिंग पे येलो चले गया, और V वाली वाइंडिंग पे ब्लू चले गया। मेरी मोटर की हर वाइंडिंग में सिंगल फेज चले गया, और ये कनेक्शन कहलाता है स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए। कुछ नहीं करना, एक साइड से शॉर्ट करो और RY भी दे दो दूसरी साइड। इधर RY भी मत दे देना, इधर ही शॉर्ट करके इधर ही RY भी दे दिया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि RY भी तीनों ही भिड़ जाएंगे, है ना। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल चीज है, स्टार कनेक्शन करना आप सीखो। लेकिन जब बात आती है मोटर को, आपको बोला गया कि स्टार में नहीं, मेरे को तो डेल्टा में चला के बताओ। किसमें चला के बताओ? डेल्टा में। तो आप क्या करोगे, डेल्टा का मतलब होता है कि वो कहना चाहता है कि अब आपको हर वाइंडिंग पे 2 फेज देने। कितने? हर वाइंडिंग पे आप 2 फेज देने, 2 फेज। तो मतलब अब आप ये जो शॉर्टिंग करी थी ना, ये शॉर्टिंग हटाओगे, ये शॉर्टिंग हटाओगे। आप क्या करोगे, आप जैसे मान लो हर वाइंडिंग पे 2 फेज देने का मतलब हो गया, जैसे कि U वाली वाइंडिंग पे एक दे दिया इधर रेड। अब U वाली वाइंडिंग का दूसरा भी सिरा है ना, हर वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, तो इधर रेड दे दिया तो इधर क्या दोगे, येलो दो। क्या दे दिया? येलो दे दिया। इधर V वाली वाइंडिंग के पहले सिरे पे अगर येलो दे दिया तो इधर क्या दे दोगे, ब्लू दे दोगे। इधर W वाली वाइंडिंग पे इधर ब्लू दे दिया तो इधर क्या दे दोगे, रेड दे दोगे। और ऐसा करते ही हर वाइंडिंग पे 2 फेज दे दिए, तो मतलब क्या हो गया, हमारा मोटर किसमें चल रही है, अब डेल्टा में चल रही है। किसमें चल रही है? डेल्टा में चल रही है। और डेल्टा में प्रैक्टिकल करने के लिए, तो मैंने थ्योरेटिकल बताया, ऐसे हम हर वाइंडिंग पे 2 फेज देते हैं डेल्टा में चलाने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे करोगे, तो प्रैक्टिकल में भी आपको क्या करना है, जैसे U वाली वाइंडिंग का एक सिरा ये रहा U1, तो इसका U2 का है, ये रहा U2। V वाली वाइंडिंग का पहला सिरा ये है, तो V2 का है, ये रहा V2। तो आपको क्या करना है, हर वाइंडिंग पे आप 2 फेज देने। तो जैसे रेड इधर दिया है U1 पे, तो अब U2 पे क्या दोगे, U2 पे क्या दोगे, येलो दोगे। इसी तरीके से V1 पे क्या दिया, येलो दिया, तो V2 पे क्या दोगे, ब्लू दोगे। W1 पे ब्लू दिया तो इधर W2 पे क्या दोगे, रेड दोगे। अब आप बोल रहे हो यार ये कंफ्यूजन भरा हो रहा है ना, थोड़ा सा इधर येलो दूंगा इधर रेड दूंगा, कंफ्यूजन भरा हो सकता है। तो इसके लिए कंपनी वालों ने क्या किया, आपको बोला कि आप कुछ भी परेशान मत हो, आपको मोटर को डेल्टा में चलाना है ना, कुछ भी नहीं करना आपको डेल्टा में चलाने के लिए। आपको क्या करना है, जैसे स्टार में तो आपने क्या किया था, इधर ऐसे शॉर्ट कर दिया था, या तो इन ऐसे शॉर्ट कर दिया था, और इधर RY भी दे दिया था स्टार में चलाने के लिए। डेल्टा में कुछ मत करो, डेल्टा में आमने सामने शॉर्ट कर दो। जैसे इन दोनों को शॉर्ट कर दो, इन दोनों को शॉर्ट कर दो, और इन दोनों को शॉर्ट कर दो। किससे शॉर्ट कर सकते हो आप? स्ट्रिप से शॉर्ट कर सकते हो, वायर की मदद से शॉर्ट कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। इधर आमने सामने के बाद शॉर्ट कर दो और एक साइड दे दो रेड। अब जैसे आपने इधर रेड दिया तो इधर क्या पहुंच गया, रेड पहुंच गया। इधर आप दे दो येलो तो इधर येलो देते, इधर भी येलो पहुंच गया। इधर ब्लू देते, इधर भी ब्लू पहुंच गया। जैसे आपने RY दिया तो U1 पे रेड पहुंच गया, तो W2 पे भी क्या पहुंच गया, रेड। तो देखो U1 पे मेरे को रेड मिल गया, W2 पे क्या पहुंच गया, रेड। इसी तरीके से येलो कहां का पहुंच गया, येलो एक तो V1 पे पहुंच गया, V1 पे येलो, और कहां पर चले गया, U2 पे। U2 कहां है, ये रहा U1, ये U1 और ये U2, यहां पे भी येलो आ गया। और ब्लू कहां का पहुंच गया, W1 और V2 पे, W1 पे ब्लू और V2 पे ब्लू। तो देखिए हर मोटर की हर वाइंडिंग पे 2 फेज चले गए, मतलब मेरा डेल्टा कनेक्शन वाला काम हो गया। तो सिंपल है, प्रैक्टिकल तरीके से वापस से पूरा रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। अगर आपके पास में 3 टर्मिनल वाली मोटर, कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ नहीं सोचना, स्टार जोड़ना है, डेल्टा जोड़ना है। क्योंकि 3 टर्मिनल वाली मोटर के अंदर क्या होता है, जो स्टार या डेल्टा जो किया जाता है ना, वो जो शॉर्टिंग की जाती है, जो हमने बाहर किया, वो अंदर ही करके दे देते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या बोलते हैं, आपको हम परमिशन नहीं दे रहे, स्टार में चला सकते हैं हमारी इस मोटर को, हम अंदर से स्टार वाला पॉइंट जोड़ के भेजेंगे। मतलब कि चाहे 3 टर्मिनल वाली मोटर है ना, अंदर इसमें भी 6 टर्मिनल थे, अंदर इसके अंदर भी 3 वाइंडिंग थी, तो इसके अंदर भी टोटल 6 टर्मिनल तो थे ही अंदर भी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि उनकी मोटर स्टार में चलाने लायक है, तो उन्होंने क्या अंदर से ही ऐसे शॉर्ट कर दिया और ये 3 टर्मिनल ही बाहर निकाल के दे दिए। तो अब जब भी आप यहाँ पे RY भी दोगे, मोटर ऑटोमेटिकली स्टार में चल जाएगी। अगर उनकी मोटर डेल्टा के लायक होती तो वो क्या करते हैं, अंदर से इस तरीके से शॉर्ट कर देते, इस तरीके से शॉर्ट कर देते, और फिर बाद में क्या करते, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये देते। तो जैसे ही आप RY भी देते तो मोटर ऑटोमेटिकली डेल्टा में चल जाती। तो 3 टर्मिनल वाली में हमें नहीं सोचना होता स्टार में चलाना, डेल्टा में। 3 टर्मिनल वाली में बस आपको 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। आप क्या करोगे, MCB से लोगे, एक रेड इधर दे दोगे, एक येलो इधर दे दोगे, और एक ब्लू तीसरे पे दे दोगे। बस कॉन्टैक्टर देना, कॉन्टैक्टर L1 L2 L3 पे दे दो, और T1 T2 T3 ले जाकर दे दो। मोटर उल्टी घूम रही है या सीधी घूम रही है, वो आपके हिसाब से देख लो। अगर उल्टी घूम रही है तो एक फेज कोई सा भी सेम रखो, यहाँ पे ये सेम रख लो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ से कर लो, यहाँ से इन दोनों को चेंज कर लो, इसको सेम रख लो, कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गए 3 टर्मिनल
टर्मिनल वाली मोटर का कनेक्शन, लेकिन अब दूसरी टाइप की मोटर अगर 6 टर्मिनल वाली आई है तो कैसे करोगे? सिंपल है, उसको भी 2 मिनट में समझ लो। ये देखो, प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास में क्या हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है और एक मोटर का टर्मिनल हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा RYB ले जाके कहां दे दो, RYB ले जाके दे दो हमारे कॉन्टैक्ट में। ये ले जाके दे दिया मैंने रेड, यहां से ले जाके मैं दे देता हूं येलो, और यहां से ले जाके मैं दे देता हूं ब्लू। दैट्स इट, सिंपल। ये मैंने ले जाके दे दिया ब्लू। अब 6 टर्मिनल वाली मोटर है, तो आपके मन में सबसे पहले सवाल आना चाहिए कि मोटर को स्टार में चलाने के लिए बोल रहे हैं फिर डेल्टा में। अगर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, बस वो ये बोल रहे जाओ उस मोटर को चलाओ, आप देख रहे हो वहां पे तो 6 टर्मिनल है, तो आपको मोटर की कनेक्शन प्लेट देखनी है कि उस पर क्या लिखा है, स्टार लिखा है, डेल्टा लिखा है। अगर उस मोटर के ऊपर डेल्टा लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, आमने सामने के शॉर्ट कर दोगे और इधर ले जाके दे दोगे R, और इधर से ले जाके Y दे दोगे, और इधर से ले जाके हमारा ब्लू फेज दे दोगे। और मोटर उल्टी घूम रही है तो कुछ मत करो, MCB से इंटरचेंज कर दो या फिर यहां से इंटरचेंज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो बोलते कि नहीं मोटर को तो स्टार में चलाना था, तो इधर के आमने सामने के शॉर्ट हटाओ, यहां से शॉर्ट कर दो, मोटर किस में चल जाएगी, अब चलाते स्टार में चल जाएगी। होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार स्टार में वो डेल्टा मोटर कैसे चलाई जाता है। जाते जाते मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी पर्सन हमारे पास में यहां पर आके सारी चीजें प्रैक्टिकल करके सीखना चाहता है तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। हमारे हर महीने 2 बैच स्टार्ट होते हैं, एक 1 तारीख के आसपास और एक 15 तारीख के आसपास। आप हमें कॉल कर लीजिए, आप यहाँ पर आके सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हमारे पास में ऑफलाइन आके ट्रेनिंग नहीं ले सकते तो आप हमसे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमारी बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है, हर एक चीज आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या सही रहेगा, कुछ भी आपको फीस के रिलेटेड क्वारी है तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। मोबाइल नंबर है 8690045999। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ भी सवाल है इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।